हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवसर निरीक्षक दरोगा पोस्ट के लिए दोस्तों 2446 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, यह जो है 29/11/2020 को दोस्तों वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आने का अति संभावना होता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर, और आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय से जो भी सेट अपलोड करूं आप लोगों को समय से मिल सके। तो प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भगत सिंह द्वारा किया गया था नौजवान भारत सभा की स्थापना। अगला प्रश्न पर आते हैं, दोस्तों सेट रिवीजन करने से यही फायदा होता है, ताकि दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा उसका डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए दोस्तों सेट रिवीजन जरूर कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से कीजिए या आप लोग बुक खरीद के कीजिए, लेकिन कीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर, भारत में वरीयता का सही क्रम बताना है। तो वरीयता का सही क्रम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति इसका मुख्य अवयव है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह काइटिन का होता है। कवक की कोशिका भित्ति जो बना होता है मुख्य अवयव काइटिन का बना होता है। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। दोस्तों यहाँ पर हम मैथ बताने में असमर्थ है। दोस्तों यहाँ पर सुविधा नहीं है, इसीलिए हम मैथ नहीं बता सकते हैं, सिर्फ जीके जीएस बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर कर बना लीजिएगा मैथ। तो हम जीके जीएस देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा राज्य है? इसका आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है नवपाषाण काल का दोस्तों पॉलिशदार पाषाण जो उपकरण है, तो किस युग की विशेषता है? तो वह युग है नवपाषाण। अगला प्रश्न पर आते हैं, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो राज्य विधानसभा परिषद के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो कि सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 है, बी भी सही है। और डी, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इस प्रकार गलत चुना था, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न दोस्तों आराम से दोस्तों रिवीजन कीजिए, आप लोग को याद भी हो जाएगा। और सेट रिवीजन करना दोस्तों जल्दी जल्दी नहीं किया जाता है, और जितना आराम से आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना याद रहेगा। तो प्रश्न पर आते हैं, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही क्रम बताना है दोस्तों, तो पहले पुरंदर दुर्ग का विजय, और उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद दोस्तों राज्याभिषेक शिवाजी का, उसके बाद अंतिम दोस्तों कर्नाटक का आक्रमण। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
यह जो है गेरीमेंडरिंग, जो कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन नहीं है, और जो साधन है दोस्तों वह जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्नी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर डी 22/1/2। 15वां प्रश्न पर आते हैं, तो यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x का मान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन, जो कि यह पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव नहीं है, ऋतु परिवर्तन। दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव पवन का विक्षेपण होता है, और कोरियोलस बल की उत्पत्ति, यह भी पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव है, और दिन रात का बनना पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव। दोस्तों फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना होता है। पवनों का विक्षेपण जो कि घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलस बल की उत्पत्ति और दिन रात का बनना। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, आपात की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 6ठी अनुसूची में स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना जो प्रावधान किया गया है, 6ठी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, एप्ला बीज का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किस देश से? राज्यसभा के सदस्य के चुनाव, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रोम और कैथेज के बीच दोस्तों प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो अनुवांशिक विकार जिसमें तो किसमें दोस्तों 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें 47 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में गलत है? गलत को चुनना है, इसका आंसर सी, जो कि मुख्यमंत्री के विषय से गलत है। दोस्तों मुख्यमंत्री के विषय में सही को देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, जो कि यह जो है सही है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। और उसके बाद आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्यमंत्री प्रबंधक होता है, यह भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। जो दोस्तों गलत है और गलत को ही चुना था, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटती है। पीएन संधि के डायोड का अवक्षय का क्षेत्र का जो चौड़ाई होता है ना, घट जाता है। अगला प्रश्न है, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाव दिया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से लेन देन लगाया जाता है
तो किस पर लगाया जाता है दोस्तों, यह जो है टोबिन टैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेंसी के लेन देन पर दोस्तों टोबिन टैक्स जो है यह लगाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पर आते हैं, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अब्दुल समद। दोस्तों अब्दुल समद ने एक पृथक विभाग की स्थापना किया था, जो कि यह अकबर ने चित्रकला के एक पृथक विभाग का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है तो मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था, तो अब्दुल समद था, जिसके नेतृत्व में अकबर ने दोस्तों अब्दुल समद जो थे ना, अकबर जिसके नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, यह शर्ट को 1353 रुपये में बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होती है, तो शर्ट का लागत मूल्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 900। अगला प्रश्न है, कृषि का कटोरा और जलाओ का प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी दोस्तों राज्य में प्रचलित है कृषि का कटोरा और जलाओ। ये जो है ना, यह प्रतिरूप जो है उत्तरी पूर्वी दोस्तों क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। प्रश्न है, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु और सेवाओं पर कर। यह जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, वस्तु और सेवाओं पर कर। दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है संपत्ति कर, यह प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है और व्यवसाय भी प्रत्यक्ष कर है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 29 से 30 में दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, 29-30। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त का आरंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। दोस्तों रैयतवारी बंदोबस्त जो है ना शुरू करने वाला यह जो है थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून की वर्षा को क्या कहते हैं। इसका आंसर डी, यह जो है काल बैसाखी अर्थात नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व जो वर्षा होता है उसे काल बैसाखी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों रीजनिंग है, इसका आंसर 1 हो जाएगा 9। भारत के राष्ट्रपति चुनाव हुए विवाद का निर्णय करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय करता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसका विवाद, चुनाव में जो हुए विवाद को निपटारा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्तता गैस का जिसका रिसाव हुआ था वो कौन सा गैस है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं। यह दोस्तों मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को रोककर, या PDF आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगले मंगलवार कब होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आने वाला कल। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न पर आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह संजीव रेड्डी। दोस्तों यह जो है निर्विरोध चुने गए थे प्रथम राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो गलत को चुनना है, इसका आंसर डी इरिटियम, जो कि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम दोस्तों है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम, ये सभी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला प्रश्न, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा उदय सिंह उस समय मेवाड़ के शासक थे। जब अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न पर आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर दोस्तों, पटाखों में निकलने वाली हरी ज्वाला, जो पटाखों से निकलता है दोस्तों हरी ज्वाला, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरिलियम। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम सुभन सिंह, जो कि यह विपक्ष के नेता थे लोकसभा के। दोस्तों बता दें आप लोगों को, सेट रिवीजन करना यही आवश्यक है दोस्तों। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा उसका डाउट क्लियर भी हो जाएगा, और सेट रिवीजन का यही फायदा है कि दोस्तों सेट रिवीजन करने से जो भी क्वेश्चन होता है वो सभी क्वेश्चन दोस्तों स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। इसलिए आप लोग सेट रिवीजन कीजिए और याद भी होता है सेट रिवीजन करने से। तो प्रश्न पर आते हैं, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर भी यह मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया। और दोस्तों गारो खासी जयंतिया दोस्तों यह जो है जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी टेनिस से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत है, और गलत को ही चुनना है, इसका आंसर सी, जो कि गलत है। आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं। यहाँ पर जलयान का निर्माण उद्योग है और अवस्थित है, तो यहाँ पर गार्डन रीच शिपयार्ड या कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा। तो गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। और डी में दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। 50 नंबर प्रश्न पर आते हैं, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह के लिए। दोस्तों अधिकतम लंबित जो होता है राज्यसभा का साधारण विधेयक अधिकतम 6 माह के लिए लंबित होता है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 यदि उनका लसाअ 240 हो तो बड़ी संख्या? इसका आंसर बी 80 हो जाएगा, बड़ी संख्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना उसे क्या कहलाता है? कुछ समय के लिए, इसका आंसर डी प्रतिवलंबन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुक्त किस आधार पर किया गया था? भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन वो कौन सा आधार था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है भाषाई के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें क्या गलत है। समाचार पत्र, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। आइए देखते हैं सही को। राजा राम मोहन राय, जो कि सवाद कैमुद्दीन, यह जो है समाचार पत्र है राजा राम द्वारा प्रकाशित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश, और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है, गलत को चुनना है, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह कौन सा छोटी संख्या? इसका आंसर बी 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर 1 विलियम गार्ड, जो कि नहीं है।
कैबिनेट मिशन का सदस्य। एस्फोर्ड क्रिप्स जो कि है और पैथिक लारेंस ये भी है, ये भी और जेनड्रम, ये सभी दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अप्सरा, और इसे अप्सरा को दोस्तों प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अप्सरा को प्लेसेंटा, जो कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाए रखने वाला संरचना है। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मरकरी के माध्यम से होता है मिनी माता रोग, और मरकरी को ही पारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन दर को बराबर होता है। तो यह कथन है किस पर नियम लागू होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर दोस्तों यह लागू होता है। आते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न पर, यदि यदि 2 मेज का तथा 3 कुर्सी का एक साथ मूल्य 2000 रुपया, जबकि 3 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य एक साथ मूल्य करो 2500 रुपया, तो 4 कुर्सी का मूल्य बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 800। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्य बताना है। तटीय, इसका आंसर सी दोस्तों 9 है तटीय सीमा। अगला प्रश्न है, पाद शाहनामा का रचना कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न, इसका आंसर सी अब्दुल हमीद लाहौरी पाद शाहनामा की रचना है अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की कौन सा नदी ज्वार नदी मुख बनाती है? वह कौन सा नदी है? इसका आंसर बी ताप्ती नदी, जो कि गुजरात में है, और यह ज्वार नदी मुख बनाती है। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन है चंबल का हिस्सा है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है रीजनिंग, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, तो 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने का संभावना क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31/36। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किस एक के केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर सी मणिपुर राज्य में स्थित है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापक सिद्धांत अर्थात दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के साथ जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन, इसका आंसर 1 असम में दोस्तों देखने को मिलता है सदाबहार वन असम में। अगला प्रश्न है, एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है, सुंदरबन पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह मैंग्रोव वन सुंदरबन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में दोस्तों देखने को मिलते हैं सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है, याकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन है क्रिकेट में किया जाता है याकर शब्द। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 केरल राज्य है, जो कि यह नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न तो मैथ नहीं है दोस्तों, तो इसे पढ़ते हैं। यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के 2 लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है, तो साइंस है दोस्तों यह तो समान वोल्टता के कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका आंसर बी। 75वां प्रश्न पर आते हैं, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो कौन सा है भारत का राज्य? इसका आंसर 1 दोस्तों केरल है, थोरियम जो कि केरल राज्य में पाया जाता है, और यह जो है विशाल भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उप विभाग में आता है?
कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था आत्मीय सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों मिलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को चुनना है? इसका आंसर डी दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। सत्य का चुना था इसका आंसर डी। 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह समुद्रगुप्त जो कि दोस्तों अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है एक गोला बेलन शंकु की त्रिज्या ऊंचाई समान तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है इसका आंसर डी ताप्ती नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी कृष्णा और गंगा। महानदी कृष्णा और गंगा ये सभी डेल्टा बनाने वाला नदियाँ है। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विक्रम संवत की शासक आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaCl। यह खाने के नमक के नाम से जाना जाता है NaCl। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यह जो है यह मैथ है x के सभी मानों को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त आवृत्ति प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से दोस्तों जाना जाता है इस प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है समीकरण दोस्तों यहाँ पर हल करना है तो हल है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। दोस्तों यह जो है कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो गुलजारीलाल नंदा। और सभी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे 90 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा है? कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? दोस्तों गलत के चुना इसका आंसर सी पादरी जो कि यह हिस्सा नहीं है। कृषक है मजदूर है और वकील है। तृतीय स्टेट का हिस्सा है कृषक मजदूर वकील और पादरी नहीं है और गलत को ही चुना था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन है इसे आइए इसे फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कहाँ थी कौन सी थी? तो इसका राजधानी इसका आंसर एक पुरुषपुर या पेशावर था कनिष्क की राजधानी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो रीजनिंग है इसका आंसर डी तीसरे स्थान पर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर एक हो जाएगा जिनेवा में अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर एक दोस्तों घट जाएगा। अगर दाब बढ़ा देंगे तो बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने नौ है जिनके पहले 5 का अंक हो और बाद में 3 अंक न हो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 5000।
58वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर सी आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रुक कर, या आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। ये घड़ी, ये भी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी दक्षिण पश्चिम रीजनिंग है, दक्षिण पश्चिम। 100 नंबर क्वेश्चन, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रतिभा पलायन के नाम से दोस्तों यह कहलाता है प्रतिभा पलायन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को और एक बार लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में, फिर जल्द लेके आएंगे अगला सेट। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में।